हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में से कॉन्सेप्ट को जाना और कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.1 के। और आगे के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। चेक whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as r is equal to, एक सेट आपको दिया है जिसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं और रिलेशन आपको गिवन है a, b such that b बराबर a plus b is the reflexive symmetric और transitive। तो आपको यहाँ पर ये दर्शाना है, ये आपको निकालना है कि जो ये रिलेशन आपको गिवन है, क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम दिखाएंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर सेट आपको दे रखा है, सेट है, इस सेट को आप ए मान सकते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स किस तरह के हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका सेट ए की एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन आर आपको गिवन है। रिलेशन आर बराबर ए कोमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। ये आपका क्या है, ये आपके पास रिलेशन है। अब हमें क्या करना है इस रिलेशन में, क्योंकि ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, रस्टर फॉर्म में आप इसके एलिमेंट्स को निकालेंगे तभी आप बता पाएंगे कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आर बराबर, अब सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से, सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 6 तक आपके एलिमेंट्स हैं सेट में, इस सेट। तो यहाँ पर आर बराबर जो एलिमेंट्स आप लेंगे, किस प्रकार से आपके एलिमेंट्स हैं, ए कोमा बी। तो जब आप ए को 1 लेंगे तो बी के लिए क्या रिलेशन गिवन है, बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 1। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो पहली जो एलिमेंट्स है वो 1 कोमा 2 आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट जब ए को आप 2 लेंगे तो बी आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस 1 आपके पास यहाँ पर गिवन है। ऐसे ही जब आप इसको 3 लेंगे ए को तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही जब ए को आप 4 लेंगे तो ये एलिमेंट्स आपके पास 5 आ जाएगा। क्योंकि एक और एलिमेंट्स यहाँ पर बच जाता है 6 कोमा, जब आप ए को 6 लेंगे तो बी आपका 7 आना चाहिए। क्या ये एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएगा, ये इस रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 7 एलिमेंट्स है ही नहीं, इस सेट में 7 आपके पास है ही नहीं। तो इस रिलेशन को आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट्स को आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशन में निकालेंगे। अब यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो पहले केस में आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, या इसको आप पहले फर्स्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, क्या शर्त आपके पास होनी चाहिए, ए कोमा ए belongs to relation R, a comma a belongs to relation R। ठीक है, a comma a का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का डबलेट्स इस रिलेशन में आपके पास होना चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस सेट एंड दिस रिलेशन, इस सेट और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 कोमा 1 2 कोमा 2, ऐसे ही 3 कोमा 3 और 4 कोमा 4 5 कोमा 5, 2-3 एलिमेंट्स लगा करके भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन सेट में क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये जो एलिमेंट्स हैं ये जब रिलेशन में होंगे तभी हम क्या कहेंगे कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। हर एलिमेंट्स का उसके खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पर ना तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, ना 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब
हर एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो आपका क्या है, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करते हैं, इस रिलेशन के एलिमेंट्स नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आपके पास बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यदि ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है, दैट इम्प्लाइज, तो आपके पास बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ये भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये रिलेशन आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 है, 1 2 को उठा लेते हैं यहाँ पर, 1 2 यहीं पे लिख लूं मैं इसको, चलिए यहाँ पर ना लिखें तो इधर लिख लें इसको नीचे। इस रिलेशन में एक यहाँ पर 1 और 2 एलिमेंट्स है, ये बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये रिलेशन आर में है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, 2,1 इज बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ऐसा होना चाहिए। बट आप देख पा रहे हैं इस रिलेशन में, आप देखिए 2,1 कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये इस रिलेशन में नहीं है, तो सो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, ये जो रिलेशन आपका है ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड देखिए, फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए आप क्या चेक करते हैं, हर क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन लिखनी है, इन केस अगर आपको कहीं पर हो सकता है आपको रिलेशन को कोरिलेट करना नहीं आ रहा है, कैसे आप इसको कर रहे हैं, फिर भी आप इसको लिख रहे हैं तो आपको आधे मार्क्स जरूर मिलेंगे, तो इसको आप जरूर लिखेंगे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए जो आपकी कंडीशन है उनको आप जरूर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इस तरह से, एंड बी कॉमा सी ऑल्सो, यहाँ पर हम बात करेंगे बाद में रिलेशन आर में, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा आपका, ए और सी भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, इस रिलेशन में आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन आपका है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर इस रिलेशन में, इस रिलेशन में इस एलिमेंट्स को हम पकड़ लेते हैं 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद हमने क्या कहा, बी कॉमा सी, यानी कि बी से स्टार्ट होने वाला, अब यहाँ पर बी आपका 2 है, तो बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट्स ये है आपका 2 कॉमा एंड 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 2,3 भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों रिलेशन से इसके किसके इक्वल आना चाहिए, ए कॉमा सी, ए और सी, तो यहाँ पर 1,2, 1,2 आपका कहाँ से आ जाएगा, 1,3, 2 तो आपका कॉमन हो गया, तो 1,3 अगर रिलेशन आर में आता है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आप देख पा रहे हैं 1,3 आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है इस रिलेशन में, तो ये बिलोंग्स टू के बदले यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन आपका है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमें चेक करना था कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है इस रिलेशन में किस सेट के ये रिलेशन के एलिमेंट्स हैं वो भी हमें गिवन था। हमने क्या किया, पहले इसके रिलेशन के एलिमेंट्स निकाल लिए, ये इस तरह से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, हमने इसकी रोस्टर फॉर्म निकाल दिया, रोस्टर फॉर्म निकाल करके हमें एलिमेंट्स मिल गए हैं इस रिलेशन के। अब क्योंकि मुझे एलिमेंट्स मिल गए हैं तो मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी, इसकी ट्रांजिटिविटी और इसकी सिमेट्रिविटी को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम कंडीशन लिख लेंगे कि अगर 1 1 एलिमेंट्स के डबलेट, हर एलिमेंट्स का उसके खुद के साथ रिलेशन हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ए बी किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी उस रिलेशन में आना चाहिए तो वो ट्रांजिटिव होगा, ए बी और बी सी अगर किसी रिलेशन में है तो ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसको कॉपी कर लेंगे आप, और इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे।
चलिए इसको कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट हमें ये शो करना है द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। यहाँ पर क्या कहा है, ए इज लेस देन बी, ठीक है। ए इज लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए रिलेशन आपको क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू a comma b such that a is less than b, a is less than b, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन गिवन है। अब यहाँ पर जो रिलेशन आपका है ये किसके लिए है, सो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, किसी आर में यानी कि रियल नंबर में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, पहले हम इसके एलिमेंट्स देख लेंगे। तो a इज लेस देन और इक्वल टू b, a इज लेस देन और इक्वल टू b। अब रिलेशन r के लिए है, रियल नंबर के लिए है, डिफाइन कहाँ पर है, रिलेशन r के लिए। जब आप a की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या b जो है 1 के इक्वल या 1 से छोटा होगा। तो देखिए 1 जो है 1 के इक्वल है, तो 1 जो है यानी कि a भी 1 हो सकता है और b भी आपका 1 हो सकता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं 1,1 लिख लूं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, अगर a को आप 1 रखें b को आप 2 रख सकते हैं। ये क्या है, 1 इज लेस देन 2, तो ये भी इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 1,2, यानी कि 1 के अलावा आप ऐसा लिख सकते हैं 1,3, ऐसा तो आप लिख सकते हैं और ये रिलेशन इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्यों ये एलिमेंट्स आया, मैं 1 की वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो रहा है, रियल नंबर में आपके नंबर आते हैं 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, 1 1 1 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आप a को क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो b भी आपका 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर क्या है, a अगर 1 है तो b आपका या तो a के बराबर होना चाहिए या तो a से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 को a को भी 1 और b को भी 1 रख सकती हूँ, a को भी 1 और b को भी हम 1 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 और ये रिलेशन यहाँ पर गिवन है, a इज लेस देन और इक्वल टू b, या तो वो लेस होना चाहिए b से और या तो वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 1 का रिलेशन होगा। इसके बाद a को आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो b को आप 2 रख सकते हैं, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन भी यहाँ पर है, दो कंडीशन है ना, a इज लेस देन और इक्वल टू b, या तो a b से छोटा होना चाहिए या b के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में तो आपका a इज इक्वल टू b, यहाँ पर a इज लेस देन b। ऐसे ही a से 1 से आपके जितने भी बड़े नंबर होंगे वो हमेशा 1 से बड़े होंगे, तो ये आपके आप इन्फिनिटी तक आपका ये नंबर इस तरह से चलता रहेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया रिलेशन में। इसके बाद नेक्स्ट हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 1, क्या मैं 2 1 लिख सकती हूँ। अब कंडीशन क्या है, a को मैं 2 रख दूं तो b आपके पास क्या आना चाहिए, b को आप क्या रखेंगे, b आपके पास 1 नहीं हो सकता है, b 1। तो यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, b क्या होना चाहिए आपका, b आपका बड़ा होना चाहिए, यहाँ b आपका क्या हो गया है, छोटा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इस रिलेशन में ये एलिमेंट्स नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, जब मैं a को 2 रखूं और b को 1 रखूं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। a को मैं 2 रखूंगी और b को 1 रखूंगी तो 1 क्या हो जाएगा, 1 आपका लेस देन हो जाएगा किससे, 2 इज या 1 इज लेस देन 2,
ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। जबकि आपको कैसा चाहिए, 2 इज लेस देन और इक्वल टू ये हो नहीं सकता, 1 2 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 जो आपका ए है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तो 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि 2 और 1 वाले एलिमेंट्स इस कंडीशन में, इस रिलेशन में नहीं आएंगे। इसके अलावा जब आप ए को 2 रखेंगे और बी को भी 2 रखेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी 2 इज इक्वल टू 2। इसके बाद 2 3 आ जाएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 और 4 इस तरह के एलिमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। 3 की जब आप बात करें तो 3 भी यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही 3,3 एलिमेंट्स यहाँ पर किस तरह के आएंगे, 3,4 ऐसे ही 3,5। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ सकते हैं। इसको चाहें तो आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो इन एलिमेंट्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस रिलेशन में आपके इस तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो फर्स्ट देखिए आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और यहाँ पर आपका 1,1, इसके बाद 2,2 और 3,3 इस तरह के एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड के लिए देखिए सिमेट्री। सिमेट्री हम कहेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r, दैट इम्प्लाइज b कॉमा a इज ऑल्सो रिलेशन r। यदि a और b रिलेशन r में है तो b और a भी रिलेशन r में होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स 1 और 2, 1 1 तो होंगे ही आपके इसके डबलेट्स। ठीक है, ये इसके उल्टा हो जाएगा। अब इस एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे, यहाँ पर इस एलिमेंट्स को जब आप देखेंगे तो देख पा रहे आप a 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। 1 और 2 इस रिलेशन में है, लेकिन 2 1 इस रिलेशन में नहीं है। 2 और 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अभी अभी बताया था कि रिलेशन क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू b, लेकिन यहाँ पर a आपका क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन b। तो रिवर्स हो गया है, इस रिलेशन में ये आपका एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मुझे यही प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। ट्रांजिटिव लिख लिए, ट्रांजिटिविटी लिख लीजिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर 1 और 2 किसी रिलेशन R में बिलोंग करते हैं और 2 से स्टार्ट होने वाला, देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला, आप कोई सा भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। 2 से स्टार्ट होने वाला आपका क्या हो जाएगा, 2 2 या 2 3। ठीक है, तो ये भी किसी रिलेशन में R बिलोंग करेगा। यहाँ पर एंड आएगा, यहाँ पर आपका एंड आएगा, एंड दैट इम्प्लाइज 1 and 2, 1 and 3, 1 and 3 also belong to relation R। ठीक है, इसमें 1 और 2 इस रिलेशन में है, 1 और 2 इस रिलेशन में है, 2 और 3 भी इस रिलेशन में है, 2 और 3 भी इस रिलेशन में है, तो 1 और 3 भी इस रिलेशन में आएंगे। तो ये जो रिलेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो आपके पास गिवन रिलेशन है ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है
ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है उसका हमने यहाँ पर रीजन बता दिया है। आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 1 1 एलिमेंट्स आपका जो है 1 2 एलिमेंट्स तो है, लेकिन 2 1 एलिमेंट्स भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो 2 1 एलिमेंट्स आपका यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको कॉपी करेंगे। इसी की तरह आपके पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रिलेशन इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। अभी तक क्या था, हम b की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो था, लेकिन सिमेट्रिक नहीं था। अब इसके लिए हम देखते हैं, उसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि रिलेशन आपका किस तरह का आता है। तो रियल नंबर का ये सेट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो रिलेशन दिया है, रिलेशन है a, b such that a is less than or equal to bq। a is less than or equal to bq, ठीक है। अब एलिमेंट्स की जब आप बात करें, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एलिमेंट्स आपके किस तरह के होंगे, देखिए जब हम इस रिलेशन में एलिमेंट्स की बात करेंगे तो a को आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, a को 1 लेंगे, तो b आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब। तो ये आप जानते हैं 1 इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी कि 1 1 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, 1 1 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा a को जब आप 2 देंगे, ये आपका लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 2 एलिमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जब a को आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 भी इसके इक्वल आ जाएगा, इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जब आप 2 लेंगे, ये आगे आपका एलिमेंट चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है, आगे, क्योंकि आगे जो एलिमेंट्स आप लेंगे वो हमेशा इस रिलेशन में आएगा, ठीक है। तो ये 1 के साथ था, अब आप 2 के साथ ले लीजिए। 2 लेंगे आप किसको, जब आप a को 2 लेंगे तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, यानी कि 2 क्यूब, क्या ये इस रिलेशन में है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 2, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 2, 2 भी इस रिलेशन में आ जाए, 2, 2 इसके बाद के जो रिलेशन है वो तो आएंगे ही, 2, 3 आगे के इस तरह के रिलेशन यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके सारे एलिमेंट्स इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है, ये आपका इसका ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है। क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है तो इस रिलेशन में कहीं आपके इस तरह के एलिमेंट्स भी होंगे 1/2, ठीक है, 1/2। जब आप 1/2 को इस रिलेशन में रखेंगे इज लेस देन और 1/2 क्यूब, तो यहाँ पर आप रखेंगे इस तरह से, ठीक है, इज लेस देन और 1/8। क्या आप जानते हैं कि 1/2 बड़ा है और ये इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस तरह के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसमें नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये तो आपका रिलेशन की बात हो गई, और ऐसे ही आपके इस तरह के क्या आ जाएंगे इसमें। तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव। अब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स, तो नीड के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, 1 1 2 2, ये तो रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं, लेकिन बट 1/2 एंड 1/2, क्योंकि रियल नंबर में आपका ये भी आएगा 1/2 और 1/2 आपका इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, जब आप 1/2 को इस रिलेशन में रखेंगे, a इज लेस देन और
इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 1/2 इसका आप क्यूब करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 1/8 जो है इज लेस देन 1/2, ठीक है ना। और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए ये जो रिलेशन है इसमें नहीं आता। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं। दूसरा सिमेट्री, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं कि अगर ए बी किसी रिलेशन में है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो सीधे हम एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आपके हैं, 1 2, 1 और 2 रिलेशन आर में है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 1 भी रिलेशन आर में होना चाहिए। क्या 2 1 इस रिलेशन में है, जब आप क्या लेंगे, इसको आप 2 लें, ठीक है, और इसका आप क्या करें, इसका आप क्यूब कर दें, तो क्या ये इससे बड़ा होगा 2 से, ठीक है ना। रिलेशन में हमने ए की वैल्यू को 2 रखना है, तो 2 ये है और ये आपका क्या है, 1 है। इस 1 का क्यूब करेंगे तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, ये इसके लेस देन नहीं है, 2 क्या है, इससे बड़ा है 1 से, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो रिलेशन है, इस ये जो आपका एलिमेंट्स है इस रिलेशन में नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे यहाँ पर, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए, अगर आपका 1 2 रिलेशन आर में बिलोंग करता है और 2 3 भी रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर 1 और 3 तो बिलोंग करता है, 1 और 3 भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 रिलेशन आर में बिलोंग करता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे रिलेशन के लिए, यहाँ पर हर एलिमेंट्स के लिए आपका क्या होना चाहिए, रिलेशन में ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलेशन के लिए बिलोंग कर रहा है और दूसरे के लिए ना हो, तो ये आपका ट्रू नहीं होगा। ऐसे देखने में ये लग रहा है कि ये जो रिलेशन आपका है ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर आप ए को 10 ले लें, ठीक है, और बी को आप क्या लें, 3 लें, और सी को आप 2 ले लें, सी को आप 2 ले लें, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू अगर इस तरह की होगी तो क्या यहाँ पर ये रिलेशन ए बी, जब आप 10 और 3 की बात करेंगे तो ये तो रिलेशन आर में आएगा, और दूसरे में 3 और 2 की बात करेंगे तो ये भी रिलेशन आर में आएगा। लेकिन जब आप 10 और 2 की बात करेंगे, 10 और 2 की बात करेंगे तो ये रिलेशन आर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप 10 रखेंगे यहाँ और b की वैल्यू को आप 2 का क्यूब रखेंगे, तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 8 के नहीं होगा, इसका क्यूब 8 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 8 हो गया है, तो ये इस रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास रिलेशन है ये आपका ये जो एलिमेंट्स है इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ट्रांजिटिविटी के लिए आपका हो सकता है किसी एक एलिमेंट के लिए वो क्या करे, इस तरह से सेटिस्फाई हो, जैसे हमने यहाँ पर 1 2 को लिया और 2 3 को लिया, तो ये तो इस रिलेशन में था और 1 3 भी इस रिलेशन में था। लेकिन जब हमने दूसरे एलिमेंट्स की बात की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूसरे रिलेशन की बात की, तो यहाँ पर हमें ये भी चेक करना होगा कि आगे अभी हमने ए की वैल्यू को ज्यादा ले लिया है और बी की वैल्यू को 3 लिया और सी की वैल्यू को 2 ले लिया है, तो ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। जबकि जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होता है तो वो हर एलिमेंट्स के लिए बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हमने बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।